हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता पीरियड के एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं जो कि ल्यूसेंट की बुक में से कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यवनिका वो यानी कि कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इस जब इंडो ग्रीक इन्वेजन्स हुई थी इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे कंट्री में चेंजेस आए थे। आर्ट उस टाइम पे बहुत डेवलप हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था ग्रीक्स का, इंडो ग्रीक्स का। तो ये जो थिएटर, इंडियन थिएटर का लिए जो कर्टेन था, ये भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ग्रीक्स की ही थी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए साकास, बी परथिहाना, सी ग्रीक्स, डी कुशन्स। तो इसका आंसर है सी ग्रीक्स। Next, who started the Saka era which is still used by the government of India? Saka era किसने स्टार्ट किया था जो अभी तक यूज़ हम इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है? ये जब मैंने आपको कल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो साका एरा जो थी वो कनिष्क ने की थी और ये की थी 78 BC के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? देखिए, सबसे पहले ऐसे किंग्स जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, ये देखिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि जिन्होंने वाइड लेवल पे इसको लेके गए थे, नो, जिन्होंने इशू किया था तो वो कौन थे? इंडो गीक्स की ही इंट्रोडक्शन थी गोल्ड कॉइन्स। फोर्थ, हु एमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्पोरेरीज ऑफ कनिष्का? देखिए, कनिष्का के कंटेम्पोरेरीज कौन थे? देखिए, फर्स्ट है नागा अर्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। सेकंड कंबन, बानाभट्टा, अश्वघोषा। फिर अश्वघोषा, कालिदासा, बानाभट्टा। एंड डी कालिदासा, कंबन, वासुमित्रा। देखिए, जो कालिदास हैं, ये कालिदास जो हैं ये गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे, तो ये कनिष्क के कंटेम्प्रेरी तो नहीं हो सकते थे, तो डी और सी एलिमिनेट हो जाता है। और बाणभट्टा ये भी कनिष्क के टाइम को बिलोंग नहीं करते थे, तो कौन से आए? आंसर कौन सा सही हुआ? फर्स्ट, ए, नागार्जुन, अश्वघोषा एंड वासुमित्रा। फिफ्थ, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुशाना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। कुशाना पीरियड के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई वो किस चीज़ की थी? रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर या आर्किटेक्चर? तो इसका आंसर गलत टिक हुआ है। आर्किटेक्चर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी आर्ट में थी, तो इसका आंसर है आर्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का? कनिष्का की कैपिटल कौन सी थी? जब हमने किया था तब हमने देखा था वो थी पुरुषपुरा। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सेंट थॉमस जब इंडिया में आए थे इसको क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने, वो किन का टाइम था? तो ये कल हमने जब बुक में किया था तो ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था, वो थे गोंडाफरेनीज पार्थियन। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड साका एरा? ये वही क्वेश्चन है जो दोबारा से आया है। कार्डफिसिस, विक्रमादित्य, रुद्रदमन और कनिष्क और टाइम पीरियड क्या था? 78 AD। चरक वॉज अ फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चरक किसके फिजिशियन थे? कनिष्क के। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द किंगडम ऑफ सातवाहनास ऑफ एंशियंट इंडिया अ डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड। सातवाहनास के टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? अहारा, कटका, राष्ट्रा, विहारा। तो कहा जाता था अहारा, और मौर्यस के टाइम पे भी डिस्ट्रिक्ट को अहारा ही कहा जाता था। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का फाउंड? कनिष्का का हेडलेस स्टैचू हमें कहाँ मिलता है? इलाहाबाद, मथुरा, सांची के तक्षशिला। तो आंसर इज मथुरा में मिलता है। विद हुज रेन इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड मैंने अभी आपको बताया कि कनिष्क के टाइम पे आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। तो अब यहाँ पर से देखिए कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसके रेन के साथ एसोसिएट करता है? कनिष्क के साथ। और कौन से ऑप्शंस गिवन हैं? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षा और अशोका। तो इसका आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के साथ किन की डायनेस्टी जुड़ी है? किसके टाइम पे था? कनिष्का के। और कनिष्का की जो डायनेस्टी थी कौन सी थी? कुशानास। तो इसका आंसर क्या होगा? चालुक्य, गुप्ता, कुशानास और मौर्य। सी,
Kushanas. The destruction of Mauryan Empire was followed by a series of invasion, and first to invade India were, जो सबसे पहले इंडिया में जिन्होंने इन्वेड किया था वो कौन थे? इंडो बैक्टीरियंस, साकास, इंडो पार्थियंस, कुशन्स। तो वो थे इंडो ग्रीक्स, जिन्हें हम इंडो बैक्टीरियंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, consider the following statement. Gandhara art of Peshawar Valley is known for some of the finest sculpture made in dark grey schist. Yes, जो गंधारा आर्ट थी पेशावर वैली की इज़ नोन फॉर द, उनके जो स्कल्पचर्स थे वो डार्क ग्रे कलर में थे, तो ये करेक्ट है, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, कुशन्स वर द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव पोर्ट्रेट्स ऑफ देमसेल्फ मेड इन देयर श्राइन्स। तो देखिए, जो कुशन्स थे वो पहले ऐसे इंडियन किंग्स थे जिन्होंने अपनी पोर्ट्रेट्स को श्राइन करवाया था, तो ये भी सही है। तो इनमें से 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। अगर मान लीजिए आपको इसमें सेकंड का नहीं भी पता लगता है या कुछ थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है, तो देखिए बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज़फुल होता है एमसीक्यूज़ के अंदर, ठीक है। देखिए, जैसे अब फर्स्ट है 1 ओनली, सेकंड 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। देखिए 2 ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो गए, एक 2 ओनली का और एक नीदर 1 और 2 का। अब ये दोनों बचे, तो ये तो इस तरीके से काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो ये मेथड बहुत अच्छे से यूज़फुल होता है आपको करेक्ट आंसर की तरफ ले जाने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड संगास। संगास के बाद कौन आए थे? संगास के बाद आए थे कानवास, ठीक है। कानवास, संगास की जो डायनेस्टी थी उनके जो लास्ट थे रूलर देवदूत, उनको जो है कानवास के जो वो थे जिनका नेम था एक्सक्यूज़ मी, जिनका नेम थे वासुदेव, उन्होंने इनको असैसिनेट करके अपनी डायनेस्टी सेट कर ली थी। नेक्स्ट, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वॉज हेल्ड एट। कनिष्का के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर के राजगृह। तो आंसर इज कश्मीर। अब देखिए, यहाँ से हम एक रिवीजन लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का के रेन की थी वो कश्मीर में हुई थी। अब बाकी की जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विच चाइनीज़ जनरल डिफीटेड कनिष्का। कौन से चाइनीज़ जनरल थे जिन्होंने कनिष्का को डिफीट किया था? तो वो थे पेन चाओ फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अटॉन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। इनमें से कनिष्का को कौन बिलोंग नहीं करते? अश्वघोषा, वासुमित्र, पार्शवा या विशाखा दत्ता। देखिए, विशाखा दत्ता जो थे वो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे, जिसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक के अंदर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। तो लेकिन वो बिलोंग गुप्ता पीरियड को करते थे, इसलिए कनिष्का के टाइम पे वो हो ही नहीं सकते थे। तो ये विशाखा दत्ता जो है वो उनके कोर्ट को बिलोंग नहीं करते थे। द कैपिटल ऑफ सतवाहनास वॉज लोकेटेड एट। जो सतवाहनास की कैपिटल थी वो कहाँ थी? अमरावती, पाइथन, नालदर्ग और दुर्ग। तो इट्स आंसर इज Python B. Who among the following rulers has been mentioned as protector of वर्ण सिस्टम? वर्ण सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम। तो कौन था इनमें से जो इनको प्रोटेक्टर था वर्ण सिस्टम का, इसको प्रमोट करता था? पुष्यमित्र संगा, खरवेला, गौतमीपुत्र सतकर्णी और वासुदेव। तो आंसर इज खरवेला। नेक्स्ट, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर। ऐसी आर्ट जिसमें इंडियन और ग्रीक फीचर कंबाइन करता है वो कौन सी है? शिखर, वैसर, गंधार, नागर। तो आंसर इज गांधार। अभी हम आगे एक पूरा लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम ये सारे स्कूल्स ऑफ आर्ट कवर करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हु वाज कॉल्ड बाय विंध्य अधिपति। विंध्य अधिपति किनका नेम था? तो ये नेम था गौतमीपुत्र सतकर्णी का। इन विच ईयर वॉज साका संवत स्टार्टेड। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 78 AD। व्हेन डिड द आर्ट ऑफ मथुरा स्कूल फ्लरिश। मतलब ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थी ये कब फ्लरिश हुई थी? ये भी कुशाना पीरियड के टाइम पे भी फ्लरिश हुई थी। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो मिलिट्री गवर्नशिप की जो प्रैक्टिस थी वो इंडिया में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो इसका क्रेडिट भी ग्रीक्स को ही जाता है। तो आंसर इज ए, ग्रीक्स। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ
कनिष्क एट कश्मीर। जो बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी कनिष्का के टाइम पीरियड में, उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो इसका आंसर है वासुमित्र, डी। नेक्स्ट, with reference to invaders in ancient India, which of the following is the correct chronological order? सबसे पहले आए थे ग्रीक्स, उसके बाद आए थे साकास, फिर आए थे कुशानास। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? ए, ग्रीक्स, साकास, कुशानास। विद रेफरेंस टू गिल्ड्स of ancient India played a very role in country's economy, which of the following statements are true? इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। देखिए, एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड किंग वाज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। द वेजेस, rule of work, standard and prices were fixed by guild and the guild had judicial powers over its own members। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है, क्योंकि इनके टाइम पे जो है वो देखिए, वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स और प्राइसेस जो थे वो गिल्ड फिक्स करती थी और गिल्ड के पास ही जुडिशियल पावर्स भी थी, लेकिन हर जेल गिल्ड के पास एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पोस्ट मौर्य पीरियड एंड प्री गुप्ता पीरियड के एमसीक्यूज़ कवर होते हैं और कल हम संगम पीरियड के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।